हर सिक्के के दो पहलू होता है। एक जो हमें दिखता है और एक पहलू जो हमसे छुपा रहता है, या कहूँ कि छुपाया रखा जाता है। 22 तारीख को कितने धूमधाम से राम मंदिर के इनॉग्रेशन हुआ, आप सभी ने देखा। इसका भी दो पहलू है, एक जो आप सभी ने देखा और एक पहलू जो आपसे छुपाया गया। किसी भी मीडिया चैनल पर इसका जिक्र नहीं किया गया। उस टॉपिक पे आने से पहले चलिए जानते हैं राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में। राम एक कहानी नहीं, एक सत्य है। आप और हम जैसे करोड़ों भारतीयों का मन का विश्वास है, जो हमें सिखाता है बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, आखिरकार जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपको नो इंडिया नाउ की एक न्यू एपिसोड में। फाइनली 500 वर्षों के बाद रामलल्ला वनवास से अपनी नगरी अयोध्या में लौट आया है और इसी खुशी में 22 तारीख को अयोध्या झूम उठा था। अयोध्या के राम मंदिर का भी अपना ही एक इतिहास रहा है। इतनी बार मंदिर को तोड़ा गया और बनाया गया है। रिसेंटली 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा थोड़ी देर में बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। राम मंदिर का जरूरत क्या थी? नो डाउट कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, इसीलिए कोई कह रहा है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते, कोई कह रहा है कि कॉलेज बना देते, लेकिन किसी ने नहीं कहा दोनों की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पर यह पता है विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे हर नामुमकिन काम आसान हो जाती है। और लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास है राम के ऊपर कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसी वजह से आप फ्री माइंड में काम कर पाते हो। ये तो ठीक है, पर इसके लिए इतने बड़े मंदिर का क्या जरूरत है? एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। अयोध्या में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी मिलेगी, तो पिलग्रिम्स को इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आसान होगा। और भारतीयों का खासियत है, वो मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर एक बिलियनर, हर कोई दिल खोलकर दान करता है। इससे उस स्टेट की इकोनॉमी पर भी मजबूती आती है। और रही बात हॉस्पिटल और कॉलेज की, तो आप देख लेना, इस मंदिर के थ्रू इसके आसपास कॉलेज भी बनेगा और हॉस्पिटल भी बनेगा। इस मंदिर की वजह से इसके आसपास लाखों छोटे बड़े जॉब्स जनरेट होगा। राम मंदिर बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर उन लोगों के पास भी नहीं है जिन्होंने राम मंदिर को बनाया। उन लोगों को एक वैभव मंदिर बनाना था, एक ऐसा मंदिर जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। और कुछ प्रश्न का उत्तर भी नहीं होता, जैसे कि अपने बदन को ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा ही काफी है, फिर भी हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। रहने के लिए 2 बेडरूम का एक घर ही काफी है, फिर भी हम लोग आलीशान बहुमंजिला इमारत की सपने देखते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं होता। लोगों का पैसा लोगों ने बनाया, इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते कि ये ऑर्थिट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी। बिजनेस पर्पज से देखिए तो ये ऑर्थिट है। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट आने की संभावना है। और इतने लोगों का आने का, रहने का, खाने का, ये सब के लिए ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। होटल में काम करने के लिए लोग भी लगेगा, इससे बहुत सारे न्यू जॉब्स जनरेट होगा। ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा न्यू जॉब्स जनरेट हो चुका है। रिसेंटली 2024 के बजट में निर्मला सीतारामन जी ने कहा, अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घर के छत पर सोलर इंस्टॉल किया जाएगा। इससे हर घर हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की बचत कर पाएगी। इन्हीं सब कारण की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा के साथ अयोध्या एक नया धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में एक बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। बिहार को इससे क्या सीखना चाहिए? बिहार एक राज्य जो हमेशा विकास की दिशा में कदम रखना चाहते, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से नहीं कर पाते। लेकिन आप उसे उत्तर प्रदेश से सीखना होगा कि कैसे अपने विकास को तेजी से बढ़ाए।
इसके लिए बिहार के लोगों को, बिहार के गवर्नमेंट को अपने स्टेट के इमेज को ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। लॉ एंड ऑर्डर ना मानने पर यूपी गवर्नमेंट की तरह स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी धार्मिक पर्यटन का विकास करना होगा। इसका एक सही अपॉर्चुनिटी है। अगर बिहार सही से मार्केटिंग करे तो बुद्ध जहाँ से ज्ञान लाभ किया था उस जगह को डेवलप करके सही से मार्केटिंग करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकता है। बिहार के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। बैक साइड ऑफ द कॉइन। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतनी देर से हमने जो कुछ भी कहा वो तो थी पहला पहलू। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। किसी भी मीडिया चैनल पे इसका जिक्र नहीं किया गया। इनसे मिले, ये हैं मनीराम यादव, असिस्टेंट टू एडवोकेट। इनका घर रामकोट हिराना अयोध्या में है। अयोध्या राम मंदिर डेवलपमेंट के दौरान हजारों लोगों की तरह इनका भी घर गिराया गया और आस्था दिया कि दूसरा मकान दिया जाएगा और लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के पश्चात ही घर को तोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उनको 2500 से लेकर 3000 देकर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इनके तरह ना जाने कितने लोग आज बेघर हुआ है, फिर भी इन लोगों का बड़प्पन देखो। मनीराम जी का कहना है कि हमें घर ना मिले फिर भी हम खुश हैं। जिसमें राम खुश है उसमें ही हमारा खुशी है। लेकिन किसी को बेघर करके राम कैसे खुश हो सकता है? राम राज्य वो नहीं है जिसमें कुछ लोगों की खुशी के लिए किसी को दुख में रहना पड़े। राम राज्य वो है जिसमें बच्चे से बूढ़ा हर कोई खुशी से जीवन जिए। योगी जी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में भी कुछ सोचे और इन लोगों को बेघर ना करके मकान देने की प्रयास करे। ये लोग खुश रहेगा फिर राम भी खुश रहेगा।